मेरे साथ निकालिए। पहला ग्रंथियों उसका पहला बाब और 18वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से मैं पढ़ूंगी। पहला ग्रंथियों उसका पहला बाब और 18वीं आयत। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। सब कहिए आमीन। आज गुड फ्राइडे, आज कौन सा दिन है जी? और अभी आपको मैंने बताया भी था कि गुड फ्राइडे जो है वो हमारे लिए इसलिए गुड है क्योंकि तमाम बैड थिंग्स, तमाम कर्स, तमाम लानतों से खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आजाद करवाया है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? हमें तमाम लानतों से आजाद किया है। और सलीब का पैगाम जो है ये हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की क्या है? खुदा की कुदरत है। और जहाँ खुदा की कुदरत होती है वहाँ बहुत से होते हैं, वहाँ गवाहियाँ आती हैं, वहाँ अजीब और बड़े काम होते हैं मेरे अजीजों। इसीलिए पौलुस रसूल गलती उसका 6 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखता है, लेकिन खुदा ना करे, लेकिन खुदा एक मिनट जरा हजरत, ये बच्चे क्यों नहीं बैठ रहे? एंजल, हमेशा कोई ना कोई खड़ा होता है। बाजी बैठ जाओ। पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया को कहता है, खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फक्र करूं, मैं अपनी तालीम पर, मैं अपने अच्छे घर पर, मैं अच्छे कपड़ों पर, अपने रहन सहन पर, किसी मादी चीज पर फक्र ना करूं, बल्कि वो क्या कहता है? बल्कि सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसरूफ हुई और मैं दुनिया के एतबार से। आमीन। हमारा फख्र क्या है? मसीह की सलीब है। हमारा फख्र क्या है? मसीह की वो सलीब नहीं जो हम गलों में पहनते हैं, वो जो हम घरों में लटकाते हैं, बल्कि वो सलीब जिस पर मेरे और आपके यीशु ने जान दी है। अगर आप सलीब को पहनते हैं, और कुछ लोग तो आजकल फैशन के तौर पर पहनते हैं, और कुछ बहनें जो है वो बालियों के तौर पर सलीब को पहनती है, लेकिन हकीकत में यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने खुदी का इनकार और अपनी सलीब पर उठा तो फिर क्या होगा? तू मेरे लायक होगा। आमीन। आज हमने सलीब को अपनी जिंदगी में लेना है ताकि मसीह का पैगाम पूरा हो। सलीब के बगैर एक अहम बात है, सलीब के बगैर हम दुनिया को कोई और पैगाम नहीं दे सकते। अगर मसीह सलीब पर मसलूब ना होता, अगर मसीह सलीब पर कफारा ना देता, तो हमारे पास कोई और पैगाम नहीं है। विदाउट क्रॉस वी डोंट हैव एनी मैसेज। सलीब के बगैर निजात नहीं है। आमीन। और ना ही सलीब के बगैर मसीह की क़यामत हो सकती है। अगर सलीब पर यीशु ना मरते तो ना वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते। हम रेज़रेक्शन डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो सलीब पर हुआ, और रसूलों का कीते में क्या लिखा है? वो सलीब पर हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज मेरे अजीजों, हम 7 सलीबी कलमात पर गौर कर रहे हैं। सलीब क्या है? सलीब जो है वो मसीहत की मखसूस और आलमगीर अलामत है। ये हमारे लिए एक सिंबल है, फतह का सिंबल है ये। आमीन।
पहले क्या था? ये लानती मौत कहा जाता था। इसे सलीबी मौत को क्या कहा जाता था? लानती मौत। लेकिन यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर इसको हमारे लिए कफारा ठहरा दिया। आइए यीशु की सलीबी मौत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बिली ग्राहम, जिसको इस सदी का अजीम खादिम भी कहा जाता है, वो क्या कहता है? वो कहता है सलीब एक पुल की तरह है। क्रॉस इज लाइक अ ब्रिज। वो सुलह का बदल है। वो सुलह कौन सी? जो रिश्ता बागे अदल में टूट चुका था। सलीब वो पुल है जो हमें दोबारा खुदा के साथ जोड़ती है। आमीन। इंसान और खुदा की मोहब्बत। लिखा है खुदा ठंडे वक्तों में आदम और हवा से मिलने के लिए आता था। सलीब उस गैप को पुल करती है और सलीब का निशान जमा का निशान है। सलीब का निशान क्या है? ये जमा का निशान इस बात की तरफ इशारा है, जो मसीह पर ईमान लाता है उसकी जिंदगी में बरकतें जमा होती जाती है, उसकी जिंदगी में खुदा की आशीष आती जाती है, ब्लेसिंग्स आती जाती है। आमीन। सलीब जो है वो गुनाह का वाहिद हल था। आमीन। कोई और दुआ नहीं थी इसके लिए, कोई और पैटर्न, कोई और फॉर्मूला। सिर्फ सलीब वो बहुत रास्ता था जिसके वसीला से हम गुनाह से निजात हासिल कर सकते थे। दुनिया में ये बात बड़ी अहम है। दुनिया में बहुत सारे लीडर्स आए, उन्होंने अपने अपने मकासद दुनिया में किए। कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ जगह को पता करना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह जब आया उसका एक ही मिशन था, ताकि मैं बच सकूं, ताकि आप बच सके। इसलिए पौलुस कहता है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। आए जोरदार तालियां बजाएं यीशु के अजीम मिशन के लिए कि वो हमारा कफारा बन गया है। आमीन। मेरे अजीजों, मत्ती की इंजील उसके पहले बाब की 21वीं आयत में जब यूसुफ के पास फरिश्ता आता है तो उसकी पैदाइशी के वक्त वो पैगाम देता है कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से ऊंची आवाज से दारात उठा के उनके गुनाहों से सरवाना नीचे, वही उनके गुनाहों से निजात देगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ निजात देना है। यीशु मसीह के आने का मकसद क्या है जी? ये है उसका मकसद। सलीब तक का सफर, दुखों में 3 बार वो गिरे हैं, सलीब उठाई है मेरे और आपके लिए। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देखता है, यूहन्ना पहला बाब 29वें आयत में, तो वो कहता है देखो ये खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह उठा लिए जाता है। आए उस बर्रे के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आज अपने थकना नहीं है, आए उसके लिए, उसके जलाल के लिए और उसके राज के लिए। तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। उसने ये नहीं कहा कि कोई सुपरस्टार आ रहा है, उसने ये नहीं कहा यूसुफ ले मरियम, यूसुफ ले फरिश्ते को यूसुफ ले कि कोई नबी आ रहा है, बल्कि उसने कहा खुदा से निजात देने के लिए उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये नहीं कह रहा कि नबी आया है,
बल्कि वो कह रहा है देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह उठा लिए जाता है। सलीब हमें एक और पैगाम देती है और वो पैगाम ये है, दुनिया में लोग आते हैं, हर शख्स बनने के लिए जीता है, लेकिन यीशु जीने के लिए बना है। हालेलुया, यीशु जीने के लिए, यीशु मसीह ने कहा मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा, क्योंकि उसकी खबर के बाहर लिखा है तुम जिंदों को मुर्दों में। मेरे अजीजों, ये वो बर्रा है। अल-मुकाशफा की किताब में 22 दफा लफ्ज बर्रा इस्तेमाल किया गया है और 22वें बाब में 28 दफा इसका इस्तेमाल किया गया है और ये बर्रा जो है वो सलीब की नुमाइंदगी करता है। मेरे अजीजों, अभी इस बारे में हमने सीखा भी है और आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ। यीशु मसीह पर बहुत जुल्म हुए हैं। यीशु मसीह ने एक कम 40 कोड़े खाए हैं। Everything what happened with Jesus, उसके पीछे एक रीजन है। जो कुछ भी उसकी जिंदगी में हुआ है, 39 कोड़े, 38 भी हो सकते थे, 40 भी हो सकते थे, 41 भी हो सकते थे। क्यों 39 ही कोड़े यीशु मसीह को मारे गए? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसकी पीठ पर 39 कोड़े मारे गए और उस दौर में 39 लाइलाज ऐसी बीमारियां थी जिनका इलाज नहीं था। हर एक कोड़ा मारा जा रहा है और हर एक कोड़े की शिफा का ऐलान किया जा रहा है। जैसे जैसे कोड़े मारे जा रहे हैं वैसे वैसे उन कोड़ों की मौत से जो खून बहा जा रहा है, जो जिस्म छलनी हुआ जा रहा है, वो 39 बीमारियां शिफा में तब्दील होती चली जा रही है। हालेलुया, आए जोरदार तालियां बजाएं। उसके सर पर कांटों का ताज इसलिए रखा गया ताकि हमारे जहन में इब्लीस जो कब्जा करता है उस पर अब इब्लीस का नहीं बल्कि खुदा का कब्जा, आमीन, वो राज करे हमारी सोचों पर, हमारे ख्यालों पर। खुदा यीशु मसीह के हाथ और पांव पर कील ठोके गए ताकि हमारे हाथ अब इब्लीस के कामों के लिए नहीं बल्कि जबरदस्ती की तरह खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल हो। हमारे पांव सुलह की खुशखबरी के जूतों को पहले और उस खुशखबरी को क्या करे दुनिया तक पहुंचाए। हालेलुया। और मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने हमारे लिए बहुत दुख सहे है। आखिरी बात करना चाहता हूँ और ये मैंने सवाल भी किया था, उसका जवाब भी मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कर दिया है, लेकिन सबसे पहले बहनों में से था, आपका नाम क्या है? हाँ, सरिश जो है उन्होंने इस बात का जवाब दिया था। तो सवाल ये था कि आसमान पर वो कौन सी चीज है जो इंसान के हाथ की बनाई हुई है? हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। जो हमारे साथ जो सेमिनार में थे उन बच्चों को तो पता है, लेकिन जो सेमिनार में नहीं थे, आपने पढ़ा है? ओके, आपको भी पता है, चलो आप बता दो। हाँ जी, यीशु मसीह के हाथों पे कीलों के जो निशान है वो आज भी आसमान पर यीशु मसीह के हाथों पे मौजूद है। और वो कहाँ से आए हैं? वो इंसानों ने यीशु मसीह के हाथों पर जब कील ठोके गए तो तब से, और यहाँ तक कि यीशु मसीह का एक शागिर्द है तोमा, उसने यकीन ना किया। यीशु मसीह ने कहा देख मेरे हाथों के निशानों को, तो वो कहता है ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। तो इस तरह से वो क्या करता है, वो खुदावंत को कबूल कर लेता और जान लेता है कि ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा रबी है। तो आज हमने सीखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।